Hello friends, welcome to Umraj Learning. Today we will going to discuss certain important questions of mathematics which are often asked in various examination. आज हम मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। If A is 20% less than B, then B is how much % more than A? क्वेश्चन क्या है, यदि A B से 20% कम है तो B A से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ऑप्शंस आर गिवन बिलो। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करना सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। क्या बोला है, A और B के बारे में बोला गया है, राइट। A इज़ 20% लेस देन B। अगर मैं B को 100% मान लेता हूँ तो A कितना कम है, 20%, तो मैं 80 मान सकता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या पूछा है, देन B इज़ हाउ मच % मोर देन A। B कितना ज़्यादा है, +20 ज़्यादा है, किस से, A से। तो कैन आई राइट इट एज 20/80 इंटू 100। तो आई विल गेट 1/4 इंटू 100, राइट। 1/4 इंटू 100, दैट्स आई गेट 25%। ये फर्स्ट तरीका था, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंड तरीका। सेकेंड मैथड इज़, आपको पता है 20% कैन बी रिटन एज 1/5, बट लेस बोला है, लेस मतलब माइनस, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ A एंड B। क्या बोला है, 20% लेस देन A, व्हाट, A ये 4 है यानी B 5 हुआ। अगर B 5 है, लेस है 20%, पहले तो आपको पता होना चाहिए 20% ऑफ 5 इज़ 1 होता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, B इज़ हाउ मच % मोर देन A, कितना ज़्यादा है B, A किससे, 1/4। हम डायरेक्टली इस स्टेप पे आ गए, यानी हमने अपना टाइम सेव कर लिया। दोनों आंसर्स देखा आपने, यहाँ पे हमने टाइम बचाया, यानी आवर करेक्ट आंसर इज़ 25 हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कवर्स 3/11 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग 72 किलोमीटर बाई बस। व्हाट इज हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर। क्या मतलब है, आनंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, शेष 72 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी हुई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 11 यूनिट मान लेता हूँ, हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 11 यूनिट मान लेता हूँ तो मेरा ट्रेन से मैंने कितना ट्रैवल किया है, मैंने ट्रेन से 3 यूनिट ट्रैवल किया है। ट्रेन से मैंने 3 यूनिट किया है, तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग, यानी मैंने बस से कितना ट्रैवल किया है, 11 माइनस 3 यूनिट, दैट इज़ 8 यूनिट। एंड 8 यूनिट इज़ इक्वल्स टू, 8 यूनिट कितने के बराबर दिया हुआ है, 72 किलोमीटर। तो क्या मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, 72/8। Therefore I get 1 unit as 9 किलोमीटर। और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हमने माना था, टोटल डिस्टेंस हमने माना था 11 यूनिट। तो बहुत आसान है, 11 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज़ 99 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, बी इज़ द करेक्ट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द इनकम ऑफ R इज़ 30% मोर दैन द इनकम ऑफ Q एंड द इनकम ऑफ Q इज़ 20% मोर दैन द इनकम ऑफ P, देन द इनकम ऑफ R इज़ हाउ मच मोर % दैन द इनकम ऑफ P। क्या बोला है, यदि R की आय Q की आय से 30% अधिक तथा Q की आय P की आय से 20% अधिक है, तो R की आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं R, P एंड R, Q एंड P। पहले तो आप बताइए 30% को क्या मैं 3/10 लिख सकता हूँ, और 20% को क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, इसमें क्या बोला हुआ है, R की आय 30% ज़्यादा है, किससे, Q से। तो 30% ज़्यादा है मतलब प्लस 13/3, यानी R को अगर मैं 13 मानता हूँ तो Q मेरा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और दूसरे में क्या बोला है, P की आय 20% अधिक है, किससे, R से। नहीं, Q की आय, Q इज़ 20% मोर देन द इनकम ऑफ P। Q
कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। किससे? P से। यानी यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा है यानी मैं ऐड करता हूँ, अगर Q 6 हुआ तो P 5 हो गया। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे 6 लिख दूँगा, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना वही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 13 6 78, 10 6 60, 10 5 50। ये और सॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल। इसको मैं स्मॉलर फ्रैक्शन में लाता हूँ। 39 30 25। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि R इज़ हाउ मच % मोर देन द इनकम ऑफ P। R कितना ज़्यादा है P से? कितना है? यहाँ पे 14, बिकॉज R 39 है, P 25 है। अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्व तो कितना ज़्यादा है? 14/25 मल्टीप्लाई बाय 100। यू नो 25 4 ज़ा 100, 14 2 ज़ा 28, 42, 56%। क्या 56% ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ये हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 23% ऑफ अ नंबर इज़ 690 देन व्हाट इज़ द 72% ऑफ द सेम नंबर। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा? पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। 23% इज़ इक्वल्स टू 690। तो क्या मैं यहाँ से 1% निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, 690/23। 23 3 ज़ा 69। देखो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 30। आपको कितने परसेंट चाहिए? 72%। यानी 72 मल्टीप्लाई बाय 30। अगर 72 मल्टीप्लाई बाय 30 इज़ नथिंग बट 0, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2160। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, यानी माई करेक्ट आंसर इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज़ 50, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर। पहली बात, 30% को आप कैसे लिख सकते हैं? 3/10, राइट। नंबर कितना है? व्हाट इज़ द नंबर? नंबर इज़ 10 यूनिट। कितना है? 10 यूनिट। ठीक है, इसमें क्या बोला है? व्हेन 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30%, 30% कितना है? 3 यूनिट। इसमें से मैं 40 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आई विल गेट द आंसर एज 50। तो क्या मैं 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, 3 यूनिट की वैल्यू 40 + 50 90, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 यूनिट। तो 10 यूनिट, मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट इज़ 10 × 30, देयरफॉर द नंबर इज़ 300। क्या ऑप्शन में 300 है? बिल्कुल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12.5, 12 1/3, 12 1/6। ये जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं इसको टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में करने का तरीका कैसे देखते हैं। देखिए, पहले इनको लिख लेते हैं। 12.5, 12 1/3 + 12 1/6। आपको करना क्या है? ये जो इंटीजर्स हैं इन सबको ऐड कर देना है। 12 + 12 + 12, और फ्रैक्शंस को एक साइड लिख लेना है। ठीक है, तो आप बताइए 12 + 12 + 12 यानी मेरा 36 आ गया, और इनका एलसीएम ले लेना है। दिस इज़ 3 2 + 1, तो 36 + 6/6 यानी 1। 36 + 1 37 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या मेरा ऑप्शन में है 36? बिल्कुल है, यानी मेरा करेक्ट आंसर इज़ 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9 1/3, 19 2/3, 20 3/4 एंड 19 1/4। पहले हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 9 1/3, 19 2/3 + 20 3/4 + 19 1/4। क्या करेंगे हम? जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, सारे डिजिट्स को, इंटीजर्स को एक साथ लिख लेंगे। 9 + 19 + 20 + 19, और फ्रैक्शंस को एक साथ 1/3 2/3 + 3/4 + 1/4। ठीक है, 19 19 38, 38 + 20 58, 58 + 9 इज़ 67। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 1 + 2 + 3 4, तो कितना आ गया आंसर? 67 + 1 + 1, therefore
69 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन में 69 है? बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ़ 432p1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। यदि 432p1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो p का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 4 की डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। 9 की डिविजिबिलिटी है इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। क्या है, अगर सारे जो भी डिजिट दी हुई है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसके सारे डिजिट्स को अगर मैं सम करके 9 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, अगर वो 9 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो वो 9 से डिविजिबल होगा। चलिए हम देखते हैं हमारा नंबर क्या है, 4 3 2 p1। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + p 9 + p + 1 10, यानी 10 + p, ठीक है। अब मैं 9 का टेबल देखता हूँ तो नियरेस्ट मेरे पास 2 आते हैं। क्या, पहला तो 9 और दूसरा 18। 9 इससे छोटा है तो मैं 9 ले नहीं सकता, तो मैं 18 लूँगा। 10 + p = 18। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 8। क्या 8 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 373p इज़ डिविजिबल बाई 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। यदि 373p 4 से विभाजित है तो p का क्या मान है। चलिए देखते हैं। पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स, याद रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर are divisible by 4 और are 0। क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 4? क्या है, अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो नंबर के हैं वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से या 0 हैं तो नंबर ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड होगा। तो नंबर क्या है, 373p। मैं लास्ट के 2 डिजिट्स देखता हूँ, 3p। 3p में क्या है, अगर आप 4 का टेबल देखते हो तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो p की 2 वैल्यू हो सकती है, 2 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, c। तो ये हमारा करेक्ट आंसर c था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल के रखिएगा। हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।